एक डॉक्टर साहब सुनाते घटना, बहुत अच्छी घटना सुनाते डॉक्टर साहब कि एक आदमी था और उसके पैसे वाला था बहुत, तो वो पूजा करने जा रहा था, रोज पूजा करता था। तो पत्नी से बोला कि ये फ़ोन पकड़ो, तो पत्नी ने कहा पूजा करने जाए तो मैं भी चल रही, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। तो कहने लगी बहुत बड़े आदमी का फ़ोन आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो सकता। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जिनकी पूजा करने जा रहे हैं उनसे भी बड़ा आदमी है। तो एकदम उसको क्लिक हुआ, नहीं दे रही, तो उसने तुरंत स्विच ऑफ कर दिया। मेरा कहने मतलब ये है कि हम जितने बड़ी ये दुनिया देखते हैं, ये जितने बड़े लोगों को देखते हैं, आप इनकी मानसिक आकुलता की कल्पना नहीं कर सकते। एक IAS ऑफिसर फ़ोन बंद नहीं कर सकता। पता है इनकी कुछ कुछ पद तो ऐसे होते हैं कि आपकी वो 24 घंटे ड्यूटी होती है। कुछ पदों पे आपकी ड्यूटी ऐसी नहीं होती है कि आप 8 घंटे कराए और आप फ्री नहीं। आपको रात 2 बजे मंत्रालय से फ़ोन आ सकता है तुरंत, और आपको 2 बजे फ़ोन चालू होना चाहिए। अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ है तो सुबह सस्पेंड लेटर दे देंगे वो। बोलो अपन क्या समझते हैं? इनके इतना सुख इतना, अरे अनंत आकुलता का वेदन है, और वो सुख इसको मानते हैं। ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता मरे जाते, रात और दिन आकुलता में मरे जाते हैं। और सुनो यहाँ आकुलता, मैं कहानी जो सुना रहा हूँ वो तो सुनो। यहाँ आकुलता, रवि बेचारे भव खत्म होगा, से बहु आरंभ परिग्रह और मायाचारी और तीव्र कसाय के परिणाम में नरक में पड़ जाएंगे। अब बोलो, SDM को रात को अगर किसी ने सुसाइड कर लिया तो उसको रात को जाके उसकी बयान लेने हैं। हाँ बोलो, हाँ इस महिला ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं कह रहा हूँ। जैसे अब आप भ्रम से दूर से इनको सुखी मानते हो, तो आप जैसे वो भ्रम से वो मौलवी वो पंडित जी को दुखी मान रहा है, और जबकि पंडित जी कह रहे हैं मैं काहे का दुखी हूँ भाई। ऐसे ही तुम गरीब लोगों को देख के रे जब तुमसे अच्छे मुस्कुराते हैं, उनके चेहरे पे तुमसे ज्यादा सुकून की हंसी है, समझ पे ज्यादा मस्त है, उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, उनके लिए कोई भविष्य है ही नहीं, और तुम रात दिन भविष्य की कपोल कल्पनाएं कर करके काल्पनिक जगत में जीते रहते हो, और अपने को बड़ा आदमी, किसी को छोटा आदमी, और ये और वो, और मान कसाए के पहाड़ पर वो मायाचारी, और अब क्या क्या मतलब उस पर कहाँ तक व्याख्यान करें, और इससे भ्रम से अपने को सुखी मानते हो। तो सुनो, मैं ये समझा रहा था कि हमारे पास समय सार है, हमारे पास कुंद कुंद भगवान है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी साहब, पूज्य गुरुदेव श्री अमृत चंदाचार्य जैसे महान अध्यात्म टीकाकार, जिनकी टीकाएं पढ़ के जीवों को आत्मा में अनुभूति हो जाए, जिनके श्लोक पढ़ के जीव अपने स्वरूप में चला जाए, ऐसे अमृत चंद देव के अमृत वाणी अपने पास है। मोक्ष मार्ग पूरा अपने हाथ में है। अपन भावी सिद्ध हो सकते हैं, भविष्य में सिद्धालय में विराजमान हो सकते हैं, मैं वर्तमान में सिद्ध हूँ, ऐसी घोषणा अपने को मिल गई। उसके बाद भी अपन जड़ पदार्थों में एकत्व करें, रात दिन उनकी चिंता में, उनके आर्तरोध ध्यान में, उनके संयोगों में, उनके वियोगों में, उनकी कल्पनाओं में उलझे रहे, और भ्रम से उन्हीं में अपना जीवन खपा दें, भ्रांत जीवन चला जाए, और अगले भव में ये भव जो अवसर है चूक जाएगा। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, ये अवसर बड़े भाग्य से मिला है, चूकने योग्य नहीं है, और अगर ऐसा अवसर भी चूकता है तो तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती।